हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास एक प्रैक्टिस क्लास होगी और इस क्लास में कुछ सेंटेंसेस होंगे और प्रत्येक सेंटेंस में एक एरर होगा और जो एरर होगा वो नाउन से संबंधित होगा और हमें उस एरर को फाइंड आउट करना है और उस एरर को हमें करेक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है ही बॉट 3 डजन्स ऑफ एग्स। तो देखिए ये जो नाउन है, ये जो डजन जो नाउन है, इससे पहले अगर आपको कोई न्यूमेरल दिखाई देता है, जैसे ये न्यूमेरल है यहाँ पे, तो इससे पहले ये न्यूमेरल आ गया। तो ये जो नाउन है, इससे पहले अगर ये न्यूमेरल आप देखें तो इसको आप कभी भी प्लूरल नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसको कभी प्लूरल नहीं लिखना है, तो इसको हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा, तो ये डजन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये प्रीपोजिशन है ना, ये भी यूज़ नहीं करनी है, तो ये प्रीपोजिशन भी यहाँ से हटानी पड़ेगी। ऐसे ही कुछ और भी नाउन्स हैं, जैसे डजन हो गया एक हो गया 100, ठीक है, एक हो गया 1000, एक हो गया जैसे मिलियन, एक बिलियन, ठीक है, और एक हो गया स्कोर, एक हो गया ग्रोस। तो ये जो नाउन्स हैं, ठीक है, ये नाउन्स हैं, इनके बाद एक और नाउन मिलेगा और इससे पहले कोई न्यूमेरल मिलेगा, न्यूमेरल। ठीक है ना, ऐसा अगर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिले तो ये नाउन तो प्लूरल होगा यूज़, ये नाउन यहाँ पे सिंगुलर यूज होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये न्यूमेरल होगा, जैसे 2 3 4 5, जैसे यहाँ पे 3 है। ओके, तो इन नाउन्स को आपको याद रखना है। इन नाउन्स को, ये नाउन, इन नाउन से पहले अगर आपको कोई न्यूमेरल दिखाई दे तो ये नाउन जो है सिंगुलर लिखे जाएंगे हमेशा, कभी भी प्लूरल नहीं होंगे। और इसके बाद वाला एक और नाउन होगा, जैसे यहाँ पे ये एग्स है, ठीक है, ये प्लूरल हो जाएगा और इनके बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये ऑफ प्रीपोजिशन है, ये भी यहाँ पे गलत है, इसको भी हटाना पड़ेगा। और प्रीपोजिशन तब आएगी जब यहाँ पे न्यूमेरल ना हो। ठीक है, अगर ये न्यूमेरल नहीं होगा ना तो फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन आ सकती है, और ये प्रीपोजिशन जब आएगी यहाँ पे तो ये नाउन भी प्लूरल हो जाएगा उस समय। ठीक है, ये जो नाउन है ना डजन, जैसे अगर मैं कहूँ डजन्स ऑफ एग्स, डजन्स ऑफ एग्स, ठीक है ना, तो इस तरह से। अब इससे पहले कोई न्यूमेरल नहीं है तो अब ये प्लूरल लिख सकते हैं हम, ये तो प्लूरल होगा ही, ये नाउन भी प्लूरल हो जाएगा और बीच में प्रीपोजिशन आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से तो ये प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इससे पहले, इन नाउन से पहले अगर कोई न्यूमेरल्स यूज़ हो रहा है तो फिर आप इसको प्लूरल नहीं लिखेंगे, फिर ये उस सिचुएशन में ये जो नाउन है सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए ये जो डजन, ये तो प्रीपोजिशन हटानी पड़ेगी पहली बात तो, और दूसरा जो डजन है इसको हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो आई होप अभी समझ गए होंगे कि इस सेंटेंस को हम कैसे करेक्ट किया है और कैसे इसको करेक्ट करने के पीछे क्या क्या लॉजिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है रोहन हैज़ पैक्ड माई लगेजेस। अब यहाँ पे इस वर्ड को देखिए, ये वर्ड कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल होता है। ऐसे ही वर्ड्स और भी हैं, जैसे पोइट्री, सीनरी, लगेज, बैगेज, नॉलेज, पोस्टेज, वेस्टेज, ठीक है, डर्ट, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, मनी। तो ये जो सारे शब्द जो अभी मैंने बताए हैं ये कभी भी प्लूरल नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, जैसे सीनरी लिखा, ये भी इसी कैटेगरी का नाउन है, तो आप सीनरी को यहाँ पे प्लूरल कभी नहीं लिख पाएंगे। इंग्लिश में कभी भी आप सीनरीज नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। हालांकि ये नाउन्स जो हैं, ये सारे नाउन्स मैंने अपने नाउन वाले जो वीडियोस थे उनमें डिस्कस किए थे। तो इसी चैनल पे एक नाउन नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में आप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हैं। तो उन वीडियोज़ में मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। तो ये जो नाउन है आपको कभी भी इसको प्लूरल नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसे ही कुछ नाउन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे पोइट्री, सीनरी, लगेज, बैगेज, नॉलेज, वेस्टेज, डर्ट, डस्ट, ठीक है ना, ऐसे बहुत से नाउन हैं। तो ये नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल का क्योंकि प्लूरल कभी बनता नहीं है, हम अनकाउंटेबल नाउन्स का कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो गिना तो जा ही नहीं सकता, काउंट तो हो ही नहीं सकता, तो उसके एक ही रहता है वो अपने आप में, उसके 2 3 4 ऐसे नहीं बनते हैं। तो इसको, इसलिए इस सेंटेंस को हमें करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो लगेज है इसको हमें सिंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सिटीज़ आफ्टर सिटीज़ वर डेस्ट्रॉयड। देखिए यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है ये, ठीक है, प्रीपोजिशन से पहले ये सिटीज़ नाउन है, अब सेम यही नाउन प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है। तो जब भी आप कोई प्रीपोजिशन लिखते हैं और प्रीपोजिशन से पहले कोई नाउन होता है,
ठीक है। और सेम यही नाउन जो है आगे चल के प्रीपोजिशन के बाद रिपीट हो रहा होता है। तो ये जो नाउन है ना, ये हमेशा सिंगुलर लिखा जाएगा, ऑलवेज ये हमेशा सिंगुलर लिखा जाएगा, इसको आप प्लूरल नहीं लिख पाएंगे। और जो आगे वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही होगी। तो इस वजह से यहाँ पे जो सिटीज़ है इसको आपको यहाँ पे सिटी करना पड़ेगा, ठीक है। और इस सिटी को भी आपको सिटी करना पड़ेगा। और उसके बाद जो वर्ब है ये, इसको भी आपको सिंगुलर बनाना पड़ेगा, वॉज। तो ये सेंटेंस हो जाएगा सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। एवरी स्टूडेंट शुड बी पंक्चुअल। देखिए कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे एवरी हो गया, ठीक है ना। आप यहाँ पे इसको एवरी मान के चलें, ये आर यहाँ से हटा हुआ है, तो एवरी हो गया, ईच हो गया, आइदर, ठीक है, नाइदर। ये जो वर्ड्स हैं ये, इनके बाद जब हम कोई नाउन लिखते हैं तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए ये स्टूडेंट्स जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्लूरल लिखा हुआ है, तो हमें इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए इसको इसमें से ऐसा हटाना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान रखिए हमेशा इन वर्ड्स के बाद जब आप नाउन लिखते हैं तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर लिखा जाएगा। नेक्स्ट है मैनी चिल्ड्रंस वर प्लेइंग इन द पार्क। तो इस नाउन को देखिए, ये जो नाउन है ये चाइल्ड का प्लूरल है, ठीक है, चाइल्ड का प्लूरल है। लेकिन चाइल्ड का जब प्लूरल लिखते हैं तो हम चिल्ड्रन लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा चाइल्ड, तो इसको जब आप प्लूरल लिखेंगे तो चिल्ड्रन लिखते हैं, इसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये एस जो लगा रखा है ये गलत लगा रखा है यहाँ पर। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें यहाँ जो एस है इसको हटाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए द हाउस वाज रिड्यूस्ड टू ऐश। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एस लगा होता है, मतलब एस या एस लगा हुआ होता है और वो परमानेंट लगा हुआ होता है। हम उन नाउन्स में से उस एस या एस को हटा नहीं सकते हैं। तो ऐसे कुछ नाउन्स हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एसिज, आर्म्स, एनल्स, बिलोंगिंग्स, आर्काइव्स, bellows, drags, congratulations, fetters, उसके बाद है ग्रीन्स, ठीक है, थैंक्स। तो ये जो नाउन्स है इनके लास्ट में आप देख रहे हैं किसी में ई एस लगा हुआ है, किसी में एस लगा हुआ है। तो इन नाउन्स में जो एस और ई एस जो लास्ट में लगा हुआ है ये हमेशा लगा रहता है, इनको हम हटा नहीं सकते हैं। अगर आपने इसको हटा के कहीं यूज़ किया लिखा तो फिर वो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन्स ही ले लेते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स में जो एस लगा हुआ है अगर आप इस एस को यहाँ से हटा देते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही वजह है कि यहाँ पे जो एस है ए एस एच जो लिख रखा है इसको यहाँ पे ए एस एच ई एस होना चाहिए था, ठीक है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आप क्या लिखेंगे, टू के बाद जो एस है ये यूज नहीं करेंगे, टू एशिज लिखेंगे, तो तभी सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज बॉयज़ डिड मैनी मिसचीव्स। ये जो मिसचीव्स जो नाउन है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसमें से इसको हम प्लूरल तो बना ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो प्लूरल नहीं बना सकते, तो इसमें से हमें जो एस है इसको यहाँ से हमें रिमूव करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। और जो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ है ये भी यहाँ हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये अनकाउंटेबल है, मान लीजिए अनकाउंटेबल नाउन है ये, तो इससे पहले हम मैंने तो लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने तो हम काउंटेबल नाउन से के साथ लिखते हैं। तो यहाँ इस अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ से हटा के इसको मच, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसको ऐसा हटाना पड़ेगा और हमें सेंटेंस ऐसे लिखना पड़ेगा, दीज बॉयज़ डिड मच मिसचीव। नेक्स्ट देखिए, सी सेंट अस मैनी इन्फॉर्मेशंस। तो ये जो नाउन है इन्फॉर्मेशंस, इससे रिगार्डिंग अभी मैंने कुछ देर पहले भी एक सेंटेंस बताया था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, जैसे पोइट्री हो गया, सीनरी, लगेज, बैगेज, नॉलेज, पोस्टेज, वेस्टेज, डर्ट, डस्ट, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर, मनी। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम प्लूरल नहीं लिख सकते हैं। अगर आप इनको प्लूरल लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। जैसे आप फर्नीचर है, मान लीजिए
फर्नीचर ही लेते हैं, तो फर्नीचर को अगर आप यहाँ पे एस लगा देंगे इसके साथ तो फिर ये गलत हो जाएगा। हम फर्नीचर्स कभी नहीं लिखते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल को ऐसे प्लूरल नहीं बना सकते हम। तो इस तरह से यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है इसमें से हमें ये इन एस हटाना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि अनकाउंटेबल है। और जैसे ठीक ऊपर वाले में हमने जहाँ पे मैनी को मच किया था तो यहाँ पे भी हमें इसको मच करना पड़ेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी मैनी वर्ड यूज नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल के साथ हम मच यूज करते हैं। काउंटेबल अगर होता तो फिर मैनी यूज करते, जैसे मैनी बॉयज़, मैनी बुक्स, मैनी पेन्स, ठीक है। तो काउंटेबल के साथ हम मैनी यूज करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ मच यूज होगा। तो इस वजह से इन्फॉर्मेशन क्योंकि एक अनकाउंटेबल नाउन है इसके साथ हम मैनी को यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे मैनी की जगह हम मच यूज करेंगे। जैसे हमने ये देखिए सेम केस ऊपर वाले में था, ठीक है, यही केस ऊपर वाले में था, तो दोनों सेंटेंस यहाँ पे सेम से हैं। नेक्स्ट देखिए सी हैज़ ए 3 months old बेबी। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा ए ब्लैक डॉग, ठीक है, ए ब्लैक डॉग, जैसे मैंने ये लिखा। अब मैं अगर इसी फ्रेज़ को अगर मैं ऐसे लिखूँ ब्लैक्स डॉग तो फिर ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये सेंटेंस, ये फ्रेज़ तो सही है लेकिन इस फ्रेज़ में गड़बड़ है। इस फ्रेज़ में गड़बड़ क्या है कि ये तो हमारा हो गया नाउन, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया नाउन और ये हमारा हो गया एडजेक्टिव और ये हमारी आर्टिकल हो गई। और ये आर्टिकल किसके साथ है, इस डॉग के साथ है। ये डिटर्मिनर या आर्टिकल आप जो भी कहें, ठीक है, ये है। लेकिन नीचे वाली फ्रेज़ यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि ये जो एडजेक्टिव है इसके साथ हमने एस लगा दिया है। तो एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं, ध्यान रखिए। एडजेक्टिव को हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, एडजेक्टिव्स कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे देखिए ये बेबी है जो नाउन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये आर्टिकल है और ये जो आर्टिकल है ये इस बेबी के साथ है, ठीक है, सी हैज़ ए बेबी। अब हाउ ओल्ड इज सी, तो ये है 3 months old। तो ये जो फ्रेज है ना यहाँ पे, ये जो फ्रेज है 3 months old, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही है। और क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो फिर ये प्लूरल नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई वर्ड प्लूरल नहीं होना चाहिए। तो ये जो मंथ्स जो प्लूरल लिख रखा है यहाँ पे गड़बड़ है, इसको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखेंगे सी हैज़ ए 3 month old बेबी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। माई सर्कमस्टांस इज़ नॉट फेवरेबल। देखिए जो सर्कमस्टांस जो वर्ड है ये हमेशा प्लूरल लिखा जाता है, इसको हम सिंगुलर नहीं लिख पाएंगे, तो यहाँ पे माई सर्कमस्टांसिस होना चाहिए। नेक्स्ट है ही गेव मी 10,000 रुपीज़। देखिए सेम वही सेंटेंस आ गया जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। जैसे यहाँ पे देखिए 1000 वर्ड आ गया, इससे पहले ये न्यूमेरल दे रखा है, ठीक है, 10 न्यूमेरल दे रखा है। तो इस 1000 से पहले जब ये न्यूमेरल आ गया तो इसको प्लूरल नहीं होना चाहिए था, तो इसको तो सिंगुलर बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये सेंटेंस अब करेक्ट हो जाएगा, ही गेव मी 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट है द पीपल ऑफ दिस एरिया इज़ फ्रेंडली। देखिए हम कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं मान लीजिए, और फिर इससे पहले कोई नाउन होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए नाउन है कोई, ठीक है, और उसके बाद कोई नाउन है, फिर नाउन है कोई। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो नाउन है ना, ये प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन है, अगर ये सेम नाउन है, जैसे यहाँ पे सिटी लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी सिटी ही लिखा हुआ है अगर, तो फिर ये दोनों सेम आएंगे, मतलब ये सिंगुलर नंबर में ही आएंगे, प्लूरल नहीं आएंगे। और इनके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ये हम अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया है, यही चीज़ हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। लेकिन यहाँ पे अगर डिफरेंट नाउन से मान लीजिए, ठीक है, डिफरेंट नाउन है, ये नाउन अलग है और ये नाउन अलग है यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए, तो ये जो वर्ब आएगी यहाँ पे जो वर्ब होगी, ये जो वर्ब होगी ये इस नाउन के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पे जो वर्ब दे रखी है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस वर्ब से पहले देखिए 2 नाउन है, एक तो पीपल और एक एरिया, ठीक है। इससे पहले ये इन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन से पहले अलग अलग नाउन है, प्रीपोजिशन से पहले पीपल है, प्रीपोजिशन के बाद एरिया है। अब क्योंकि अलग अलग नाउन है तो ये जो वर्ब होगी ये किसके अकॉर्डिंग होगी, ये अपने पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगी, और ये प्लूरल है यहाँ पे। अब प्लूरल है तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे आर यूज होना चाहिए था,
ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में हमें सिंगुलर दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में वो प्लूरल होते हैं। तो ऐसे कुछ नाउन्स मैं यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ, जैसे कैटल हो गया, ठीक है, उसके बाद एडमायरलिटी हो गया, उसके बाद कैवलरी, उसके बाद क्लर्जी, उसके बाद जेंट्री, उसके बाद इन्फेंट्री, उसके बाद नोबिलिटी, उसके बाद पोल्ट्री, उसके बाद पीजेंट्री, उसके बाद यमनरी। ठीक है, ये नाउन्स क्या है कि हमें देखने में ऐसे लगते हैं जैसे सिंगुलर होंगे और हम इनके साथ गलती से सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं जो कि गलत है। तो ये नाउन्स याद रखिए हमेशा प्लूरल होते हैं और इनके बाद प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है, और इनसे पहले जो भी डिटर्मिनर्स यूज़ करेंगे वो सिंगुलर डिटर्मिनर्स आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कैटल को ले लेता हूँ, जैसे आप कैटल को अगर आप कैटल्स लिखेंगे तो फिर गलत है। कैटल को अगर आप कैटल्स लिखेंगे तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि कैटल्स तो पहले ही ऑलरेडी प्लूरल है, तो आप इसको अलग से प्लूरल थोड़ी बना सकते हैं। ठीक है, तो इन नाउन्स को आप याद रखिए, ये नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं और इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, और इनको इनके साथ एस यस लगा के इनको ज़बरदस्ती और प्लूरल नहीं बनाना है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये मिस्टेक की गई है, जो कैटल है इसको कैटल्स लिख दिया गया है जो कि गलत है। यहाँ पर हमें इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए ये जो एस है कैटल्स में से इसको रिमूव करना पड़ेगा और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे तो वर्ब है वो प्लूरल है ही, ठीक है, बाकी तो कोई और है नहीं इसमें, तो इस तरह से ये सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट है, पुनीत गेव मी ए 20 रुपीज़ नोट। अब देखिए सेम मिस्टेक यहाँ पे भी, ये देखिए नोट है, ये नोट है तो ये नाउन है, ये आर्टिकल इसके साथ है, ठीक है, और ये जो फ्रेज आप देख रहे हैं ये एक एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो इस फ्रेज में कोई प्लूरल नहीं, नाउन नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से ये जो यहाँ पे जो रुपीज़ है ये प्लूरल लिख रखा है, तो यहाँ हमें इस रुपीज़ को रुपी करना पड़ेगा, इसमें से जो एस है इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इस तरह से कभी भी जब आप किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो उसको आप कभी भी प्लूरल नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये वो कभी प्लूरल नहीं होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे और भी बता देता हूँ कि जैसे कोई दो वर्ड्स, जैसे ये वर्ड है और ये वर्ड है, इसको जब आप हाइफन से कनेक्ट करते हैं तो ये एक सिंगल वर्ड बन जाता है, ठीक है। अब ये 20 रुपीज़ जो है ना, ये दो वर्ड्स नहीं है, अब ये एक ही वर्ड्स है, ये एक ही वर्ड है ये यहाँ पे, तो एक ही वर्ड है तो इसको आप प्लूरल तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं। वी डोंट राइट एनी एडजेक्टिव इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो इसमें से इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए वी हैव टू रिमूव द एस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सिल्क थ्रेड्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे जो थ्रेड जो लिखा हुआ है, सिल्क थ्रेड्स, ये जो थ्रेड है, थ्रेड इज ए सिंगुलर नाउन, ठीक है, इट इज़ नॉट प्लूरल, तो ये प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर होता है हमेशा। सिंगुलर क्यों होता है? बिकॉज इट इज़ अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स क्योंकि काउंट तो हो ही नहीं सकते, इसलिए काउंट नहीं हो सकते क्योंकि उनका नंबर नहीं होता है, उनमें नंबर वाला जो एट्रीब्यूट होता है वो नहीं होता है। तो इस वजह से यहाँ पे हम इसको प्लूरल तो बना नहीं सकते, तो इसको इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ ये एस हटाना है, तो ये हो जाएगा सिल्क थ्रेड, ठीक है। और सिल्क थ्रेड के बाद जो ये वर्ब लिखी हुई है आर, इसको भी हमें सिंगुलर करना पड़ेगा, ये हो जाएगा इज, तो ये हो जाएगा सिल्क थ्रेड इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो ये तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ICS पे समाप्त होते हैं, ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। अगर इन शब्दों को आप एज ए स्कूल सब्जेक्ट यूज करते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। तो ऐसे ही इस सेंटेंस में जो मैथमेटिक्स है वो एक सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है। इसमें कहा गया है मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो इसमें ये कहने की कोशिश की गई जो मैथमेटिक्स है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक
ठीक है। तो क्योंकि ये मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया गया है तो आप इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसे में सिंगुलर होता है। तो आप यहाँ इसमें से इज़ यूज़ करेंगे आर की जगह। नेक्स्ट सेंटेंस है हैव यू रिसीव्ड एनी इन्फॉर्मेशंस। तो यहाँ पे देखिए ये इन्फॉर्मेशंस जो वर्ड दे रखा है यहाँ पे, ये प्लूरल लिख दिया। तो अब ये प्लूरल तो हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ नाउन्स जो है हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, जैसे पोइट्री, सीनरी, लगेज, बैगेज, नॉलेज, पोस्टेज, वेस्टेज, डर्ट, डस्ट, इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर, मनी वगैरह। तो ये जो नाउन्स होते हैं इनको हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को लिखना गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो हम इसको प्लूरल तो बना नहीं पाएंगे, तो इसमें से हमें एस हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट है द पीपल इज़ एंग्री विद द मिनिस्टर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब और जो सब्जेक्ट है वो आपस में एग्री नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो तो प्लूरल है, ठीक है, और जो वर्ब है वो वहाँ पे सिंगुलर लगा दी गई, जो कि गलत है। तो यहाँ पे सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें जो इज है उसको आर बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा द पीपल आर एंग्री विद द मिनिस्टर। नेक्स्ट है देयर वर टू लॉन्ग हेयर इन द शॉप। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस सेंटेंस में। जो हेयर वर्ड होता है, ये जो हेयर वर्ड होता है, अगर इस वर्ड का यूज आप किसी पर्सन के सर के बालों के लिए करते हैं, इस वर्ड का यूज अगर आप किसी पर्सन के, किसी ह्यूमन बीइंग के सर के सभी बालों के रेफरेंस में इसको अगर यूज करते हैं, तो ये हमेशा सिंगुलर ही लिखा जाता है, ठीक है। इसको आप प्लूरल नहीं लिखेंगे। और इसके बाद जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही यूज़ की जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि हिज हेयर आर ब्लैक, ठीक है, और मैं एस भी लगा दूँ, तो ये देखने में तो ये सेंटेंस हमें अच्छा लगता है कि भाई उसके बाल काले हैं, तो देखने में तो हमें अच्छा लगता है। और क्योंकि उसके सर पे एक से ज़्यादा बाल हैं तो हम ये भी सोच के चलते हैं कि भाई इसको प्लूरल बना दें और इसके बाद प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। हमेशा याद रखिए कि जो हेयर वर्ड है, इसको अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग के सर के सभी बालों के रेफरेंस में अगर यूज करते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर लिखा जाएगा। तो हमें इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिखना था, हमें इस सेंटेंस को ऐसे लिखना था। कैसे? हिज हेयर इज ब्लैक, ठीक है, ऐसे लिखना था। अब लॉजिक मैंने बता दिया ऐसा क्यों है, क्योंकि हम इस सेंटेंस के द्वारा कोई पर्सन है और उस पर्सन के सर के सभी बालों को रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में इसको हम सिंगुलर लिखेंगे और इसके बाद सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे। लेकिन इसके अलावा किसी और सिचुएशन में आप अगर इस हेयर को यूज करते हैं तो आप उस सिचुएशन में आप हेयर को प्लूरल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो है हम सर के बालों का जिक्र नहीं कर रहे हैं। इस सेंटेंस में हम तो ये बता रहे हैं कि भाई सूप में जो है 2 लंबे बाल हैं। तो ऐसे में आप जो है हेयर को प्लूरल यूज कर सकते हैं और इससे पहले जो है न्यूमेरल भी यूज कर सकते हैं 2, 3, 4, 5, क्योंकि उस कंडीशन में जो है हेयर को गिनना पॉसिबल भी होता है। लेकिन जब सर के बालों को गिनने की बात आती है तो वहाँ पे हम इन बालों को गिन नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेयर है इसको आपको हेयर्स लिखना पड़ेगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ए 5-man कमेटी हैज़ बीन फॉर्म्ड। अब यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल है, ये यहाँ पे नाउन है, इस नाउन के साथ ये आर्टिकल है, और ये जो 2 वर्ड्स आप देख रहे हैं हाइफन से जुड़े हुए हैं, ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि अगर एडजेक्टिव आप यूज़ कर रहे हैं तो उस एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बना पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लूरल लिख दिया गया है मैन, तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए यहाँ पर इसको मैन लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आवर टीम प्लेड वेल इन द फर्स्ट इनिंग। यहाँ इस वर्ड को देखिए इनिंग्स को, भाई चाहिए इनिंग्स को आप सिंगुलर अर्थ में यूज़ कर लीजिए, चाहे इसको प्लूरल अर्थ में यूज़ कर लीजिए। इनिंग्स को आप इनिंग्स ही लिखेंगे, ठीक है, ये हमेशा प्लूरल लिखा जाता है, इसके साथ हमेशा एस लगता है। अब चाहे इसको आप सिंगुलर अर्थ में यूज़ कर लीजिए, प्लूरल अर्थ में यूज़ कर लीजिए। हालांकि ये सिंगुलर अर्थ में भी यूज़ किया जाता है, प्लूरल अर्थ में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हम जब भी इसको यूज़ करते हैं, चाहे हम इसको सिंगुलर अर्थ में यूज़ करें, प्लूरल अर्थ में यूज़ करें, हमें इसके साथ एस लगाना ही पड़ता है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग ही मान के चलिए कि यही होती है। इनिंग, ये ऐसा कोई इंग्लिश में वर्ड होता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए 5 years old child won the first prize। अब सेम केस यहाँ पे देखिए, ये चाइल्ड यहाँ पे नाउन है और ये यहाँ पे आर्टिकल है। तो ये तो हो गया डिटरमिनर इस चाइल्ड के साथ, और ये जो बीच में जो दे रखा है ये अब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब एडजेक्टिव प्लूरल होते नहीं है। हमारे सामने ऐसे ही 3 सेंटेंसेस इस लेसन में आ चुके हैं। आप उसको अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या मिस्टेक है। तो यहाँ पे जो ईयर्स है इसको हमें ईयर लिखेंगे,
ठीक है। नेक्स्ट है द सीनरीज ऑफ काश्मीर आर वेरी चार्मिंग। तो ये जो वर्ड देखिए यहाँ पे सीनरी लिखा हुआ है, ये जो सीनरीज लिखा हुआ है ये सीनरी नहीं होना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कुछ वर्ड्स बताए थे जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, उनको हम प्लूरल नहीं लिखते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ उन्हीं वर्ड्स को, जैसे पोइट्री, सीनरी, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, नॉलेज, वेस्टेज, पोस्टेज, डर्ट, डस्ट, मनी, और भी बहुत से नाउन्स होते हैं। अगर आप इन नाउन्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट में आप नाउन नाम की एक प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में जाके नाउन्स से संबंधित जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने वहाँ पे डाले हुए हैं, वहाँ पे आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें इस जो वर्ड है ये सीनरी, इसको हमें सिंगुलर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका हम प्लूरल तो बना ही नहीं सकते क्योंकि अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट है 200 बॉयज़ वॉच्ड द मैजिक शो। अब यहाँ पे देखिए 200 बॉयज़ लिख रखा है, तो ये 100 है, ठीक है ना। 100, बिलियन, मिलियन, क्रॉस, कोर, ये जो वर्ड्स होते हैं इनसे पहले अगर कोई न्यूमेरल आ जाए तो ये वर्ड सिंगुलर लिखे जाते हैं, तो हमें इसमें से एस हटाना पड़ेगा, ठीक है। 200 बॉयज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ दिस टेबल इज़ 500 रुपीज़। सेम केस यहाँ पे है बिल्कुल। ये देखिए नाउन है और इससे पहले ये देखिए 100 से, और इससे पहले न्यूमेरल है। तो न्यूमेरल है तो ये जो नाउन है इसको हम सिंगुलर लिखेंगे, तो 100 इसमें से भी मतलब एस हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट है द पीपल्स ऑफ इंडिया आर मार्चिंग अहेड। तो यहाँ पे देखिए द पीपल ऑफ इंडिया होना चाहिए। पीपल अपने आप में प्लूरल होता है ऑलरेडी। जब आप पीपल लिखते हैं तो ये पीपल ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो इसको आप बेवजह प्लूरल क्यों बना रहे हैं ये एस लगा के, ठीक है। तो इसमें से हमें एस हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट है द इन्फेंट्रीज वर ऑर्डर टू मार्च ऑन। ये देखिए इन्फेंट्री जो वर्ड है ये हमें देखने में जो अगर मतलब ये जो इन्फेंट्री वर्ड है ये हम कभी भी प्लूरल नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये जो इन्फेंट्री, ये जो आप यहाँ पे जो ये वर्ड प्लूरल बनाने की कोशिश की गई ये इस वर्ड से बना है, और ये वर्ड ऑलरेडी अपने आप में प्लूरल होता ही है। तो प्लूरल होता है तो इसको हम और एक्स्ट्रा प्लूरल क्यों बनाएं, ठीक है ना। तो इसको हमें प्लूरल नहीं बनाना है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है। तो इस सेंटेंस में यही एरर है कि हमें इस इन्फेंट्रीज को यहाँ से हटा के ये लिखना पड़ेगा इन्फेंट्रीज, ठीक है। अब वर्ड यहाँ पे सही है क्योंकि ये जो इन्फेंट्री जो वर्ड है ये प्लूरल होता है, उसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। ऐसे और भी वर्ड्स हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, जैसे कैटल, एडमायरल्टी, कवेलरी, कलर्जी, जेंट्री, इन्फेंट्री, नोबिलिटी, पोल्ट्री, पीजेंट्री, यमनट्री, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में हमें सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये वास्तव में प्लूरल होते हैं, और उनके बाद हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। अब ये जो सेंटेंस मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ ये कोई ख़ास सेंटेंस नहीं है, लेकिन बस आपको एक कंसेप्ट समझाना था इनके द्वारा। देखिए यहाँ पे ये मैन लिख रखा है, ठीक है। इससे पहले ये एक हाइफन लगा के एक फ्रेज बनाई गई जो एडजेक्टिव का काम कर रही है, ठीक है। इसमें प्लूरल वर्ड आपको नहीं लिखना है। ये सेम यही केस यहाँ पे है, ये नाउन है, इससे पहले देखिए ये फ्रेज ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसमें भी इसको प्लूरल बना दिया गया है, तो नहीं यूज़ करना है। ये हाइफन से जुड़े हुए वर्ड्स होते हैं। हाइफन से जुड़े हुए वर्ड्स जो अगर एडजेक्टिव का काम करते हैं तो फिर इनको आपको कभी भी प्लूरल नहीं यूज़ करना है, ठीक है। सेम ये केस इसी में भी है। देखिए कमेटी नाउन हो गया, इससे पहले देखिए ये 7 मैन, तो इसको क्या होना चाहिए था, मैन होना चाहिए था। सेम ये केस यहाँ पे भी देखिए सीटिंग हो गया नाउन, और ये देखिए ये यहाँ पे ये फ्रेज है, इसको प्लूरल बना के लिखा हुआ है, तो इसमें प्लूरल नहीं लिखना है आपको। सेम ये केस है द 5 मैन सब कमेटी, ये नाउन हो गया और ये फ्रेज हो गई देखिए, और इसको भी देखिए इसमें भी प्लूरल वर्ड है तो इसको भी हमें मैन करना पड़ेगा। तो जब भी कोई नाउन यूज़ करते हैं, नाउन से पहले अगर कोई फ्रेज लिखी हुई है और वो उस फ्रेज में 2 वर्ड्स या 2 से ज़्यादा शब्दों को अगर हाइफन से जोड़ा गया है तो इस फ्रेज में कोई भी वर्ड प्लूरल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ और वर्ड्स, कुछ और सेंटेंसेस भी यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे ये प्लान हो गया, ठीक है ना। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ये फ्रेज है, इसमें ईयर्स लिखा हुआ है, हमें इसको ईयर्स करना है। यहाँ पे देखिए थ्योरी है, नाउन है, तो इसमें भी देखिए 2 नेशंस लिखा हुआ है, तो ये तो सही है ऑलरेडी, ठीक है ना। अगर ये इसमें नेशंस होता तो फिर नेशन लिखते हैं हम, तो ये तो सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। यहाँ पे देखिए एन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, अब यहाँ पे देखिए नाउन है कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पे देखिए ये 2 वर्ड्स हैं, और इसमें पार्टीज़ को पार्टीज़ हमें ये जो पार्टीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे इसको पार्टी लिखना है हमें, ठीक है। यहाँ पे सेम देखिए नाउन है ट्रैफिक, और 2 वेज लिखा हुआ है, तो ये वेज यहाँ पे हमें वे लिखना है। तो इस तरह के जो एरर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको आपको थोड़ा सा केयरफुल लेके चलना है।
तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।